Today our topic is chapter 13, that is surface area and volumes. तो अब हम सरफेस एरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमें स्टार्ट करना है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम में हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम होता क्या है, और फिर उसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड और जितनी भी हमने शेप्स की थी सरफेस एरिया के लिए, उन्हीं से शेप्स का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हम कितना मटेरियल उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। कोई भी आपके पास सपोज बॉक्स है या कोई भी चीज़ ले लो आप, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके कैपेसिटी, उसके अंदर कितना आप मटेरियल या कोई भी कंटेंट आप स्टोर कर सकते हो। तो कैसे स्टोर हो पाएगा? जितना उसका बेस होगा, नीचे तो वही कंटेंट आ पाएगा, और कितनी हाइट तक जा सकता है, इतना ही मटेरियल आएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या बनता है? अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूब की बात करूं, तो बेस एरिया, दिस इज आर बेस एरिया। ठीक है, ये बेस हो गया हमारे पास। बेस में आप कितना सामान रख सकते हो, कितना मटेरियल रख सकते हो, और कितनी हाइट तक आप उसको ले जा सकते हो, तो वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम आता है, वो कैपेसिटी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड की। ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस भी कर चुके हैं जब हमने सरफेस एरिया क्यूब क्यूबॉइड का डिस्कस किया था, बट मैं दोबारा लिख देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, 3 यूनिट है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट्स। आप उसको यूनिट क्यूब लिखते हो, क्यूबिक यूनिट लिखते हो, वो आपके ऊपर है। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा? क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है और उसमें डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आया साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये बन गया साइड क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। जो हमारी एक्सरसाइज है 13.5, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, उसमें यही दोनों फार्मूलाज लगेंगे, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर and 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? अब पैकेट जो है उसमें क्या है, 12 सच बॉक्सेस हैं, तो एक का वॉल्यूम निकालेंगे, 12 का वॉल्यूम निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पैकेट के वॉल्यूम के इक्वल। क्योंकि जो पैकेट है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, 12 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो जो पैकेट का हमारा कैपेसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, 12 बॉक्सेस की कैपेसिटी के। इसलिए पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स की कैपेसिटी निकालनी है और फिर 12 की निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखा यहाँ पे लेंथ ऑफ मैच बॉक्स कितनी है, एल लेट किया, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी आएगी, बी, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हाइट, ये आया h, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 15, और सेंटीमीटर है सब में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट containing 12 such boxes। सच बॉक्सेस मतलब कौन से बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, तो 12 इंटू 15, तो कितना है हमारे पास 180। ये भी वॉल्यूम है, तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। इतना सा क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना है
कि 112 कैसे प्रोसीड करना है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। क्लियरली बोला है वाटर टैंक की शेप क्या है, क्यूबॉइड है। इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो ये बना लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कैन इट होल्ड का मतलब उसकी कैपेसिटी पूछी है, कितना लीटर वाटर वो होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। बस ये ध्यान रखना, जो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम वो मीटर क्यूब में आएगा और यहाँ पूछा है लीटर में। तो आपको दिख रहा है साइड में लिखा भी है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये डायमेंशंस आपको लर्न भी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं, कई बार नहीं देते और आपको खुद कन्वर्जन करना पड़ता है। दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिखनी है। तो L बन गया यहाँ पे 6 मीटर, B बना 5 मीटर, H बना 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ जाएगा। अब आपको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि शेप क्या है। LBH इट विल बिकम 6 इंटू 5 इंटू 4.5, हमारे पास आ गया 135 मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो इतने मीटर क्यूब को 1000 में चेंज करना है। तो 135 इंटू 1000 लीटर, तो हमारे पास क्या आ गया 135,000 लीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये वाला कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्यूबॉइडल वेसल। फिर से क्यूबॉइड की बात है। इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाइट नहीं गिवन। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। अब टू होल्ड की बात आई है तो मतलब कैपेसिटी है, कैपेसिटी है तो मतलब वॉल्यूम है। नहीं भी समझ आ रहा तो यूनिट देखो, क्यूबिक मीटर्स, तो क्यूबिक मीटर किसकी यूनिट होगी, वॉल्यूम की। तो 380 क्या है, वॉल्यूम है। हाउ हाई का मतलब कितनी हाइट जो हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो यहाँ पे वही है, बस आपको हाइट फाइंड करनी है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे L बना हमारे पास 10 मीटर, B बना 8 मीटर, लेट हाइट इक्वल्स टू H। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक, वेसल, टैंक नहीं है ना, वेसल है। यहाँ पे क्या होगा, LBH, यहाँ वॉल्यूम आया 380, यहाँ पे आया 10 इंटू 8 इंटू H, 0 से 0 कैंसिल, तो H आ गया 38/8। सॉल्व करोगे तो 4.75 मीटर। बस देखो 4 या 5 लाइन के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा है नहीं। और ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अभी, इस इजी लेवल के क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। अब फिर से कौन सी शेप है, क्यूबॉइड वाली शेप हमारे पास गिवन है। 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप, ये बात हुई है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो गई एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हमें क्या यूनिट दे रखी है, पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना है, यूनिट पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब आपको नहीं भी समझ आ रहा क्या फाइंड करना है, तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है। लेंथ हमारे पास है 8 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर, हाइट है 3 मीटर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, ये बना L इंटू B इंटू H, 8 इंटू 6 इंटू 3, तो ये आ गया 144 मीटर क्यूब। ठीक है। इसके बाद आया कॉस्ट ऑफ डिगिंग। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 30 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब कितना आ जाएगा, 30 इंटू 144। तो हमारे पास सॉल्व करके आया 4320
रुपीज़। बस इसमें ये वाला स्टेप था बस कि 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट दे रखा है, आपको टोटल की कॉस्ट बतानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, फिर से क्यूबॉइड की बात है, इज 50,000 लीटर, ध्यान रखना लीटर में है, ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर दिस एंड दिस। तो वही इजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना है और कोई एक्स्ट्रा करना ही नहीं इसमें कुछ भी। बस इसमें ये ध्यान रखना है ये वॉल्यूम है 50,000 लीटर में दे रखा है, और हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। तो हमें पता है लीटर को वॉल्यूम क्यूब में मीटर क्यूब में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लीटर में है उसको मीटर क्यूब में चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। दिस इम्प्लाइज 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। कितने लीटर है, 50,000 लीटर इक्वल्स टू 50,000 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 मीटर क्यूब। बस आगे कुछ नहीं है, आगे वही है, वॉल्यूम इक्वल्स टू LBH, वॉल्यूम बना यहाँ से 50 मीटर क्यूब, यहाँ से बना 2.5 इंटू B इंटू 10 मीटर क्यूब। तो यहाँ से B कितना आ गया, 50 अपॉन 2.5 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें, और तो सेम है, वही एग्जैक्ट एक ही फॉर्मूला लगा है, कुछ भी डिफरेंट किया ही नहीं हमने किसी भी क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4,000, तो कितने पर्सन हुए, 4,000 पर्सन हुए, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। तो 4,000 पीपल है, एक बंदे को 150 चाहिए, तो टोटल कितना होगा, 4,000 इंटू 150। It has a tank measuring 20 into 15 into 6. For how many days will the water of this tank last? तो सबसे पहले तो टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पर हेड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फिर हम क्या निकाल सकते हैं, हाउ मैनी डेज। अब हाउ मैनी डेज की बात हुई है तो हमें नंबरिंग बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखते हैं ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज, पहले लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा। अब नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि हमारे पास टोटल वाटर ही कितना है जो कि टैंक का वॉल्यूम होगा, अपॉन टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे, टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे। अब पर डे में कितना वाटर चाहिए, वो 4,000 पर्सन्स की बात होगी, तो ये फार्मूला यूज होंगे। तो उससे पहले टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एल है यहाँ पे 20 मीटर, बी है 15 मीटर, और एच हो गया 6 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी LBH मीटर क्यूब, दैट इज 20 इंटू 15 इंटू 6, तो ये हमारे पास आएगा 1800 मीटर क्यूब। यहाँ तक बात खत्म। सेकंड हमारे पास आता है पर डे पर हेड के लिए कितने वाटर की ज़रूरत है, वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ध्यान से लिखना। 150 लीटर, तो वाटर रिक्वायर्ड 4,000 पर्सन पर डे, कितना बनेगा, 150 लीटर इंटू 4,000, दैट इज, अच्छा इसको पहले चेंज करने की बजाय चलो कर लेते हैं 15 4 ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये लीटर में है, ये मीटर क्यूब में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ऊपर हमने देखा है कन्वर्जन कैसे होगा, तो इंटू 1/1000 मीटर क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच गया, 600 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास टोटल वाटर रिक्वायर्ड। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज विल बी, कितना होगा, 1800 मीटर क्यूब अपॉन 600 मीटर क्यूब, कैंसिल, ये आ गया 3। तो नंबर ऑफ डेज क्या है हमारे पास, 3 आया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से करना है, इजी है, बट किस तरह से प्रोसीड करना है वो आपको ध्यान होना चाहिए।
नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो ये दोनों चीज़ें तो आप इजीली निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, कुछ कुछ इसी पैटर्न में, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। अब जब भी नंबरिंग की बात हो ना किसी भी चीज़ की, तो आप ये ध्यान रखना वो जो है वो विदाउट यूनिट होगा, क्योंकि काउंटिंग की कोई यूनिट नहीं होती। और विदाउट यूनिट कब होगा? जब दोनों जिससे डिवाइड कर रहे हो दोनों सेम यूनिट में हो। क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो गोडाउन में स्टोर करना है, एक का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। स्टोर की बात है तो वॉल्यूम है, टोटल गोडाउन के वॉल्यूम को 1 क्रेट के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएगा। बस यही इसमें फाइंड करना है। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोडाउन और क्रेट्स दोनों का साथ साथ निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और क्लियर भी होगा अच्छे से। यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 40, बी है 25 मीटर और एच हो गया 15 मीटर। इसको मैं L1 लिख देती हूँ, ये बना 1.5 मीटर, B1 1.25 मीटर और H1 बना 0.5 मीटर। तो वॉल्यूम कितना आ गया? LBH 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है दोनों को। यहाँ पे आया वॉल्यूम 1.5, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, L1 B1 H1 1.5 मीटर, 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, यानी कि 1.5 1.25 0.5 मीटर क्यूब। अब लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। वुडन क्रेट्स कितना आया हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, मैं फॉर्मूला नीचे लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन लास्ट वाले जो भी हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब आपको ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। देखो, इसको हटाया तो ऊपर 10, इसको हटाया तो 100, इसको हटाया तो 10। ठीक है, 15 से 15 क्लियर कट, 25 5 जा ये आ गया। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10। तो देखो हमारे पास क्या बना टोटल? 16 इंटू 100 इंटू 10, तो टोटल आ गया 16,000। तो कितने वुडन क्रेट्स चाहिए हमें? 16,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इंटू 8 क्यूब्स। क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर है, जो हमारे पास ग्रेटर साइड था उसका भी और जो स्मॉल बने हैं उनके 8 क्यूब्स का। What will be the side of new cube? Also find the ratio of their surface area। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? सिर्फ उनका वॉल्यूम इक्वल रख के साइड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। यही बात हुई है। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम क्या बनेगा? 12 हमारे पास साइड थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विद साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये बन गया इधर साइड ऑफ बिग क्यूब इट्स होल क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। हमारे पास जो भी स्मॉल क्यूब है उसकी जो डायमेंशन है उसका होल क्यूब लेना है। यहाँ पे बिग क्यूब का हो गया 12 क्यूब, 8 साइड हम लेट कर लेते हैं ए है, तो ये बना हमारे पास ए क्यूब। तो यहाँ से बना 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 8 इंटू ए इंटू ए। या फिर यहाँ पे ए क्यूब भी छोड़ सकते हो क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है? क्यूब रूट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से बना दिस इम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 1/8
इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। तो ये अब आपको स्मार्टली कट करना है। ये मैंने कट किया, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ से क्या आया, 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर आप कंप्लीट एक ही नंबर को कट करते तो फिर बाद में आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती। तो यहाँ से सीधा सीधा ए क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ईजी हो गई कैलकुलेशन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है यहाँ पे, रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो यहाँ पे आएगा सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, और यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। ये तो सिंपल है, जैसे पहले हमने किए हुए हैं क्वेश्चन इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पे भी 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल, इसकी साइड कितनी थी 12, सो 12 स्क्वायर, और इसकी साइड कितनी आई 6 स्क्वायर। तो यहाँ से बना 12 इंटू 12, 6 इंटू 6। तो आपको भी क्लियरली दिख रहा है, कट करके 4/1 आएगा, यानी कि रेशो क्या बना, 4:1। 8th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, तो अच्छे से करना है, टफ कुछ भी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करना है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से समझना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। कोई भी रिवर की आपको शेप दे रखी है, वो 3 मीटर डीप है हमारे पास, और क्या दे रखा है 40 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अब सबसे पहले बात आती है रिवर की हमारी शेप कैसे होगी। देखो रिवर की शेप आपको भी पता है, रिवर की शेप में आती है ऐसे ऐसे करके रिवर की शेप आ रही है, और फिर यहाँ से नीचे पानी भी गिरेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी, और हाइट हो जाएगी। तो जो रिवर है हमारी वो बनेगी क्यूबॉइडल शेप में। ये आपको ध्यान रखना है, रिवर इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड। क्यों है शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि इसने बोल रखा है यहाँ पे कि इतनी विड्थ है, इतनी हाइट है, और ऑब्वियसली कुछ लेंथ तो होगी, कितने टाइम तक जा रही है आगे। उसके बाद बोला है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अब सी में कितना वाटर फॉल होगा, वो क्या है उसकी कैपेसिटी, जितना कि रिवर में से वाटर निकलेगा, तो वो रिवर की कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इन सी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज रिवर। ये तो हुआ जो हमें फाइंड करना है। अब लेंथ कैसे आएगी, लेंथ आएगी 2 किलोमीटर पर आवर से। 2 किलोमीटर पर आवर में जैसे दे रखा है उस अकॉर्डिंगली हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब लिखें सबसे पहले, यहाँ पे है वाटर फ्लोइंग इन रिवर इन 1 आवर, यही बात हुई है, 2 किलोमीटर पर आवर की बात हुई है, तो बना 2 किलोमीटर। फिर है वाटर फ्लोइंग इन रिवर इन 1 आवर, 2 किलोमीटर है तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2000, मैं यहीं पे चेंज करके लिख देती हूँ 2 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 2000 मीटर। क्यों चेंज किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारी ब्रेड्थ और हाइट है वो मीटर में दे रखी है। ये तो हो गई 1 आवर में, 1 आवर का मतलब क्या हुआ, और 60 मिनट्स, ठीक है, कितने मिनट में 60 मिनट्स में, तो कितनी आ गई 2000 मीटर। 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा 2000 अपॉन 60। क्लियर यहाँ तक, तो ये मेरे पास आ गया 100/3 मीटर। ये तो बात आ गई हमारे पास 1 मिनट की। अब क्यों लिया 1 मिनट हमने यहाँ पे, क्योंकि क्या बोला था इनटू द सी इन अ मिनट, तो इसलिए 1 मिनट निकाला। तो ये डीप और जो वाइड है ये भी 1 मिनट के लिए हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इन सी इन 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब रिवर। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है। ये बना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी बनी हमारे पास 100/3, क्योंकि वो किलोमीटर में बात थी, हमने चेंज करके मीटर में बात कर ली। 40 इंटू 3 ये गिवन था, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया 4000 मीटर क्यूब। तो
तो इतना वाटर है जो सी में जाएगा 1 मिनट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था पूरी एक्सरसाइज में, तो आपको अच्छे से करना है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।